हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और उसमें भी आपको सोलबिलिटी का, तो सोलबिलिटी क्या होता है उसका समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सोलबिलिटी की हम बात करें, सोलबिलिटी का मतलब होता है कि एक मैक्सिमम सोल्यूट कितना सॉल्वेंट में डिजोल्व है, उसी को हम सोलबिलिटी कहते हैं। मतलब मैक्सिमम सोल्यूट कितना आपका डिजोल्व है सॉल्वेंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको ध्यान समझेंगे आप जो है यहाँ पर सोलबिलिटी होती क्या है। तो सोलबिलिटी होती है हमारी दो तरह की होती है। एक होता है सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड्स और एक होता है सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि एक सॉलिड होता है लिक्विड में डिजोल्व होता है, जैसे सॉल्ट है वाटर में डिजोल्व है, जैसे शुगर है वाटर में डिजोल्व है। ओके, तो ये मतलब डिपेंड करता है नेचर के ऊपर कि नेचर कैसी है। जैसे मान लीजिए पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, पोलर समझते हो ना। जैसे कि मान लीजिए जिसके ऊपर चार्ज होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बनता है, और वो सब होता है। जैसे NaCl है, वो आपको वाटर में डिजोल्व हो सकता है। जैसे HCl हो गया, वो वाटर में डिजोल्व हो सकता है। बट जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में होगा। जैसे आपका मतलब जैसे कि आपका वो जो नॉन पोलर होते हैं, बेंजीन में डिजोल्व होता है ना। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल कैंपर हो गया, या जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, तो वो बेंजीन में डिजोल्व होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का होता है कि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारे आपकी सॉलिड लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। अब बात करें इसमें टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे सॉल्ट को वाटर में आप डाला तो उसको डिजोल्व करिए, तो आप जैसे इसको हीट करेंगे तो सोलबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो सोलबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर सोलबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए, इसमें दो कंडीशन आती हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है आपका एंडोथर्मिक। अब यदि हम बात करें यहाँ पर एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट का रिलीज होना, ठीक है। तो जब हीट आपकी रिलीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर जो आपका हीट रिलीज होगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? वहां पर सोलबिलिटी आपकी कम हो जाती है। तो याद रखेंगे, हमारा जो यदि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जब हीट रिलीज हो जाएगी तो यहाँ पर सोलबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। सोलबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? आपकी लेस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। वहीं अगर दूसरी कंडीशन आती है वही एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है? आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ऑब्वियसली जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? सोलबिलिटी वहां पे इंक्रीज हो जाती है। सोलबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी यदि आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस वहां पर आती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें क्या आएगी? सोलबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर मतलब लिख सकते हो आप डिक्रीज हो जाते हैं, यहाँ पर आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इससे हम पता लगाते हैं, ओके, सॉल्युबिलिटी के बारे में। और ये तो बात टेम्परेचर की। अब बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, तो उससे क्या फर्क पड़ता है उसको समझते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो देखो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या है? प्रेशर तो आपको पता है, आपने जैसे कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी सॉलिड लिक्विड्स, इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि सॉलिड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। मतलब इनके ऊपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर जब इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्रेशर है उसका भी कोई इफेक्ट इस सॉल्युबिलिटी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखते हैं इसके देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट, there is no effect of pressure on this solubility, of pressure on this solubility। इस solubility के ऊपर वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये तो बात हुई हमारी किसी solubility of solid liquids के बारे में। जैसे देखो, बस इसमें यही चीज बतानी थी कि पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में होता है और जो आपके नॉन पोलर होते हैं आपके नॉन पोलर में, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना इसमें कि जो पोलर होते हैं, पोलर जो होते हैं सोल्यूट, वो आपके पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व होते हैं। जैसे कि आपको NaCl है, वो आपका किसमें होगा? वो वाटर में डिसोल्व होगा, ठीक है ना। और ऐसे आपके नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर में आ जाते हैं। जैसे आपके मान लीजिए कैम्फर है, ठीक है, तो कैम्फर किस में जाएगा आपका? कैम्फर आपका बेंजीन में जाएगा, ठीक है। तो इस वजह होते हैं इन सब चीजों का हम पता लगाते हैं, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया मैं आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड्स के बारे में। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड्स। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। चलिए,
अब आगे चलते हैं इसमें। चलिए सेकंड देखिए, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड्स में डिसॉल्व है ना, जैसे ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, नाइट्रोजन वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीजें। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली होता है ना, भाई ऑक्सीजन डिसॉल्व तभी तो हम एक्वाटिक में वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं, तो इसलिए वो डिसॉल्व है। तो इसके भी इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे कि प्रेशर क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि गैस हमारी क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, तो प्रेशर इसके यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। और इस प्रेशर को अच्छे समझाया हमारे हेनरी, साइंटिस्ट थे हेनरी ने इसको अच्छे समझाया था। एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक लॉ भी दिया था। ठीक है, अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या करा, उन्होंने एक वेसल लिया। ठीक है, इन्होंने एक वेसल लिया यहाँ पर, और उस वेसल के अंदर क्या करा, उन्होंने कुछ वाटर के पार्टिकल्स, उन्होंने कुछ वाटर लिया और कुछ इन्होंने यहाँ पर कुछ गैस के पार्टिकल्स यहाँ पर लिए। ये गैस के पार्टिकल्स हो गए और यहाँ पर एक इन्होंने यहाँ पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये वाटर हो गया हमारा, ये गैस के पार्टिकल्स हो गए, गैस के पार्टिकल्स हो गए, और ये आपके यहाँ पर एक पिस्टन उन्होंने यहाँ पर लगा दिया प्रेशर को लगाने के लिए। ठीक है, तो ये करने के बाद उन्होंने कुछ और, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उनके कंक्लूजन ये था कि जैसे ही यहाँ पे इन्होंने पिस्टन लगाया तो उन्होंने देखा कि पिस्टन नीचे की तरफ हो जाता है। मतलब ये हमारे क्या थे, वाटर था, और वाटर के अंदर उन्होंने देखा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपके घुल जाते हैं पिस्टन को बढ़ाने से। ठीक है, तो इस चीज से हमें क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है, इस चीज का हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि आपके जो यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक लॉ उन्होंने दिया, लॉ में ये बताया कि जो प्रेशर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी सोल्युबिलिटी ऑफ गैस की। ठीक है ना, कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे होता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस का होता है। तो ये हेनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। ओके, याद रखें इसको, द पार्शियल प्रेशर of the gas, the partial pressure of the gas is directly proportional to the solubility of gas, ठीक है ना। तो ये चीज जो है हमें, ये हेनरी लॉ ने इसको समझाया था। इसके बाद ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें क्या काम करा उन्होंने, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को एक नाम दिया जिसे मोल्स भी कहते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं इसको। मतलब इसको आप कह सकते हो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कि वहां पर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस लिख दी जाती है, तो उसको समझ जाना मोल फ्रैक्शन से, ये मोल्स है आपके। ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ठीक है, इसको आप लिखने एक बार मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका। तो इसको जो है इसको ऐसे लिख सकते हो, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज द प्रेशर, ऐसे लिखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, गैस के जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसको आप ऐसे दे सकते हो। तो ये हमें बताया था, और इससे एक रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन क्या आता है, जैसे कि प्रेशर को हम मानते हैं P है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, किसके है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पर x से डिनोट करते हैं, या इसको हटा देंगे कांस्टेंट को, जहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है P = KHX, ये आ जाता है हमारा। ठीक है, तो KH हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप लिख दो, P हमारा क्या हो गया, प्रेशर। ठीक है, KH क्या हो गया हमारा, हेनरी कांस्टेंट हो गया। और यदि हम यहाँ पे बात करें x की, तो x क्या हो जाएगा आपका, s हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से चीजों का हम पता लगाते हैं। क्लियर सभी को? तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले से, क्वेश्चन ऐसे करा देता हूँ। ठीक है, इसका